जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो कुश्ती जगत से साहब समाचार है और कुश्ती जगत के लिए बहुत बुरा समाचार है, जूनियर पहलवानों के लिए बहुत बुरा समाचार है, धरना जीवियों के लिए बहुत अच्छा समाचार है। तो साहब हुआ यूं है कि कल एडहॉक कमेटी और बाजवा साहब ने ट्रायल्स की डेट डिक्लेयर कर दी साहब। 22 और 23 जुलाई को केडी जाधव स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में एशियन गेम्स के लिए ट्रायल कराएगी एडहॉक कमेटी। वो जो 22 जुलाई की जो डेट थी ना, वो 22 नहीं थी, लास्ट डेट सबमिट करने की 23 जुलाई थी एशियन ओलंपिक कमेटी में। एंट्री भेजने की जो लास्ट डेट थी वो 22 जुलाई नहीं 23 जुलाई थी, इसलिए 22 और 23 जुलाई को ट्रायल्स होंगे। पहले दिन ग्रेको रोमन और विमेंस के होंगे और दूसरे दिन फ्री स्टाइल के होंगे। तो साहब डेट तो डिक्लेयर हो गई एशियन गेम्स की ट्रायल की, परंतु उसकी मोडालिटीज क्या होंगी, कैसे होगी, क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। संजय जरा इसको हाँक दो उधर, वो परेशान हो रही है मेरी गाय। सब आ गई, वीडियो बनाते बनाते मुझसे पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हैं ये। हाँ उधर जाओ, उधर उधर उधर, शाबाश, चली जाओ उधर। हाँ तो साहब, तो असल में अब तक जो ये गतिरोध था कि एशियन गेम्स की ट्रायल की डेट जो नहीं डिक्लेयर कर पा रही थी एडहॉक कमेटी, ये दो उसमें राहु केतु घुसे हुए हैं। एडहॉक कमेटी में इन धरना जीवियों ने दो राहु केतु घुसा दिए थे, ये कह के कि ये सलाहकार होंगे। इनफैक्ट वो साहब कुश्ती के सलाहकार नहीं है, कुश्ती के हित चिंतक नहीं है ये दोनों राहु केतु। इनका नाम है ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग। ये इन दो धरनाजीवियों के, पहले 6 थे ना धरनाजीवी, 4 पिक्चर से बाहर हो चुके हैं, अब मेनली 2 धरनाजीवी बचे हैं। ये इन 2 धरनाजीवियों के एजेंट हैं, दल्ले, दलाल नहीं। दलाल तो बड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है, दल्ले। वैसे दल्ले पता है क्या होते हैं? वो जो रेड लाइट एरियाज होते हैं ना, उसमें जो पिंप्स खड़े होते हैं, वो ऊपर जो लड़कियां होती है ना, उनके लिए ग्राहक ढूंढते फिरते, उनको दल्ले कहा जाता है, पिंप्स। तो दीज टू आर द पिंप्स ऑफ इंडियन रेसलिंग। आई एम सॉरी टू से, मैं बड़े हार्श वर्ड्स यूज करता हूं और मैं जानबूझ के करता हूं। मुझे इन दोनों से कोई सहानुभूति नहीं, और आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकली करेक्ट, आई डोंट वांट टू साउंड पोलाइट। पोलाइटनेस गई तेल लेने, जो दल्ला है वो है। तो ये 2 दल्ले जो इन्होंने एडहॉक कमेटी में सलाहकार घुसाए थे, इनका सिर्फ एक काम था कि इन दोनों धरनाजीवियों को किसी भी कीमत पर एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराना है। इसी उद्देश्य से इनको एडहॉक कमेटी में घुसाया गया था। तो साहब इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है और वो बाजवा साहब को दे दिया है। क्या क्राइटेरिया है कि 22 और 23 को ये दोनों धरनाजीवी जो सो कॉल्ड विदेश में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये ट्रायल देने नहीं आएंगे। इसलिए अब एक क्राइटेरिया बना दिया कि जो लेटेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडलिस्ट है और जो ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, उनकी ट्रायल नहीं ली जाएगी, वो बगैर ट्रायल एशियन गेम्स खेल लेंगे। अब इस क्राइटेरिया में ये 2 तो हैं ही है, विनेश और बजरंग। और अब सिर्फ अगर इन दोनों का नाम आता तो थोड़ा हो अल्लाह ज्यादा मचता। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा गर्मी कम करने के लिए इस क्राइटेरिया में रवि भी आता है, तो रवि का भी नाम घुसेड़ दिया कि अब रवि, बजरंग और विनेश बिना ट्रायल दिए एशियन गेम्स खेलने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछले साल, पिछले ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में
मेडल जीतते थे। वाह क्या बात है भाई। ये उन लोगों के लिए हो रहा है जो कल तक ये कहते थे कि अगर हम एक दिन पहलवानी ना करें तो 1 साल पीछे चले जाते हैं। चलो ये तो थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाती है, एक दिन ना करे तो 1 साल पीछे हो जाए, पर अगर कोई हफ्ता भर ना करे ना तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ये तो सही बात है। 7 डेज, एक बार जुकाम हो जाए ना, हल्का सा बुखार हो जाए तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, पेट खराब हो जाए। और रवि दहिया की पोजीशन आप जानते हैं? पिछले 1 साल तक कोई कंपटीशन नहीं लड़ा, पूरा एक कैलेंडर ईयर नो कंपटीशन, नो परफॉर्मेंस। विनेश पिछले एक कैलेंडर ईयर से नो कंपटीशन, नो परफॉर्मेंस। बजरंग पूनिया पिछले पूरे 1 साल से नो कंपटीशन, नो परफॉर्मेंस, नो ट्रेनिंग, टोटली अनफिट। रवि दहिया पिछले 6 महीने से इंजर्ड है। कल मैंने छत्रसाल स्टेडियम में एक जिम्मेदार कोच से फोन करके पूछा कि रवि दहिया के घुटने का क्या हाल है। बोला जी वो अपने घुटने का रिहैब कर रहा है, ही इज नॉट फिट। पीछे भी जो वो उसमें गया था तो वजन दे के जो है अगले दिन उसने कुश्ती नहीं लड़ी। एशियन चैंपियनशिप में गया था ना, किसमें गया था अभी जो पीछे टूर्नामेंट हुआ था पिछले महीने। रवि दहिया इज टोटली अनफिट, परंतु उसका नाम एशियन गेम्स स्क्वाड में डाल दिया गया। मैं यार रवि दहिया से एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप अनफिट थे तो क्यों गए कंपटीशन लड़ने? पिछला वाला कंपटीशन मुझे ध्यान आ रहा है वो एशियन चैंपियनशिप थी। जब तू अनफिट है, तेरा गोड्डा ठीक नहीं है, तेरे घुटने में दर्द है, तूने वजन दिया और अगले दिन तू कुश्ती लड़ा नहीं, तूने मेडिकल दे दिया, तो तूने एक नए कोई और बच्चा गया होता, जूनियर बच्चा गया होता। ये इतना सेल्फिश एटीट्यूड क्यों है पहलवानों का? अब चूंकि आप ओलंपिक मेडलिस्ट है इसलिए आपके वजन में 57 किलो में ट्रायल नहीं होगी। विनेश फोगाट टोटली अनफिट, ओवरवेट, मॉरली डाउन, फिजिकली डाउन, मेंटली डाउन, पर एशियन गेम्स खेलने जाएगी बिना किसी ट्रायल के। क्यों? क्योंकि पिछले बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल था। अरे भाई दादा लाई बना दी तुमने कुश्ती कि मेरे दादा ने घी खाया था, मेरे गट्टे से मेरी हथेली से अब तक सुगंध आती है, सूंघ लो। अरे भैया ये पहलवानी है, एक हफ्ते में, एक महीने में खत्म हो जाए। एक महीने में तो लड़का टोटली अनफिट हो जाता है, उसको वापस फिट होने में वापस 3 महीने लगते हैं अगर करे तो। 1 महीना सिंपली छोड़ दे ना, 1 महीना मौज मस्ती कर रहा है, कोई इंजरी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, थोड़ी वैसे ही बस मौज मस्ती में था, 3 महीने लग जाते हैं वापस, एटलीस्ट 90 डेज वापस फिटनेस आने में, पीक परफॉर्मेंस आने में। तो इनको आप किस क्राइटेरिया पे, किस आधार पे एशियन गेम्स खिला रहे हो भाई, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि वो टोटली अनफिट है? पहली बात। दूसरी बात, इन 3 वजनों में जो जूनियर बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनका क्या दोष है, आप बताइए मुझे। इन तीनों वजनों में हमारी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है कि हर वजन में 4-4, 5-5 लड़के ऐसे हैं जो एट एनी टाइम इन तीनों को हराएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। 1 मिनट सुनो, 57 किलो में अमन सहरावत जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप का मेडलिस्ट, और आज उसके एक टांग की जोड़ नहीं है रवि दहिया। उसका क्या दोष है भाई? उसका तुम ट्रायल भी नहीं लोगे, बिना ट्रायल के लिए अनफिट रवि दहिया को एशियन गेम भेजोगे? इसके अलावा एक लड़का अभिषेक, नरेश दहिया को साहब हैं दिल्ली वाले, उनका पट्टा है, वेरी प्रॉमिसिंग चाइल्ड। उसके बाद एक लड़का है उदित, अश्विनी अखाड़ा कर खोद देगा। ये 3 लड़के आज रवि को हराने की कुवत रखते हैं, पर इनकी ट्रायल ही नहीं होगी जी। उसके बाद आ जाओ 65 किलो में सुजीत, रोहित है नेवी का, विशाल है, विशाल काली रमन,
अनुज है मिर्चपुर का, और एक जसकरण है पंजाब का लड़का। ये 5 लड़के 65 किलो। लड़कियों में वो अंतिम पंगाल है, सुषमा शौकीन, अंजू है रेलवेज की, एक ज्योति है यूपी की, और एक अंकुश है। ये 5 लड़कियां आज की तारीख में पांचों विनेश को हराएंगे, ट्रायल करा लो। पर नहीं, ये राहु केतु कह रहे हैं कि एशियन गेम्स तो विनेश फोगाट ही खेलने जाएगी। अब मेरा सवाल यह है कि क्या कुश्ती जगत इस अन्याय को, इस नाइंसाफी को, इस बेईमानी को क्या हम चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए, आखिर इन बच्चों का दोष क्या है? और ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ कि अगर एक वजन में एक ओलंपिक का मेडल आ गया, अब अगले 4 साल तक उस वजन के बच्चों को तो पहलवानी करने की जरूरत ही नहीं है, या उनका कोई कारण ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो भाई जिसका ओलंपिक मेडल आ गया वो ही जाएगा अगले 2-3 साल तक। तो इसका मतलब उस वजन के जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए तो कोई स्कोप ही नहीं बचा आपकी इस नई पॉलिसी से। वो कहते हैं जी पूर्व में ऐसा होता आया है। भैया उन्हीं गलतियों को तो सुधार रहे थे ब्रजभूषण सिंह। आखिर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यही रिफॉर्म्स तो किए थे, और अब तो इस बात से प्रूव हो गया ना कि आपने ये जितना भी प्रपंच रचा है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल से बचने के लिए, बिना ट्रायल दिए हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने के लिए ही ये सारा प्रपंच रचा गया। WFI पे झूठे आरोप लगाए गए, कुश्ती का सत्यानाश कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आपको एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स बिना किसी ट्रायल के खेलने दिया जाए और बच्चों के साथ अन्याय किया जाए। अब तो ये बात प्रूव हो गई ना आज। तो मैं आज देश के सभी जूनियर पहलवानों से ये आह्वान करता हूं, इस अत्याचार, इस अन्याय के खिलाफ, इस बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाइए, वीडियोस बनाइए, ट्वीट कीजिए, फेसबुक लाइव्स कीजिए, फेसबुक पे पोस्टें लिखे, सोशल मीडिया पे पोस्टें लिखिए, यूट्यूब पे मेरी तरह वीडियोस बनाइए, ट्वीट कीजिए, भारत सरकार को, खेल मंत्रालय को, IOA को, एडॉक कमेटी को मेल्स लिखिए, ट्वीट्स कीजिए, अपने अपने अखाड़े में प्रदर्शन कीजिए, प्लेकार्ड लेके आइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, जिससे ये बहरी सरकार और ये समाज इनको पता लगे कि हम अपने जूनियर बच्चों के साथ इस कदर नाइंसाफी कर रहे हैं, इस कदर बेईमानी कर रहे हैं। मैं अपने देश के सभी कोचेस, सभी पेरेंट्स, सभी अभिभावक, सभी जूनियर पहलवानों से, चाहे वो किसी भी वजन के हों, आप ये मत सोचिए कि ये तो सिर्फ 53 किलो का मामला है। जी नहीं, ये देश के सभी बच्चों के साथ अन्याय का मामला है। ये सिर्फ 57 किलो और 65 किलो का मामला नहीं है। ये जब धरने पे बैठे थे इन्होंने क्या बोला था? हम कुश्ती के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी नहीं, आप अपने निजी हितों के लिए इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते। कुश्ती के हक की आवाज मैं यहां बैठ के उठा रहा हूं। मैं टोटल भारतीय कुश्ती, जितने भी हमारे जूनियर नए बच्चे हैं, मैं उनके हक की आवाज उठा रहा हूं। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग भी अपने खिलाफ हुए इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो ये पूरी कुश्ती के साथ अन्याय होगा। आप बताइए ना, इन लोगों ने ये नाटक नौटंकी, ये झूठा आंदोलन अपने निजी स्वार्थों के लिए करके भारतीय कुश्ती का कितना बड़ा नुकसान किया। एक भी नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई पिछले 7 महीने से, एक भी कैंप नहीं लगा। तो बेटा ये तो हम छोटे बच्चों का नुकसान कर रहे हैं ना। इन खलीफाओं ने तो जूनियर पहलवानों की, जूनियर बच्चों का हक मार दिया, हमारी भारतीय कुश्ती को बर्बाद कर दिया। तो आप कब तक घरों में बैठे रहोगे? और आज तो सोशल मीडिया है आवाज उठाने के लिए।
तो हम इसका खुल के प्रतिकार करेंगे। ये अन्याय हम छोटे बच्चों पे नहीं होने देंगे। ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं, बाबा रामदास, अजीत सिंह रेसलिंग कोच, ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं कि मैं जूनियर बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, देंगे। जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे, पर हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं आज देश के सभी जूनियर पहलवानों, सभी पेरेंट्स और सभी कोचेस से ये आह्वान करता हूं कि आवाज उठाइए। और मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। ये बच्चा है अनुज, 65 किलो का, मिर्चपुर खाड़े का है। वो मिर्चपुर वाला जो कोच था, जो इनकी गेलियां खलीफागिरी कर रहा था, भाई साहब आपके अखाड़े का छोरा है, आपके अखाड़े में आपके बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं ना ये धरनाजीवी। अब आपके मुंह में दही क्यों जम गई कि नहीं नहीं ये तो हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है? मतलब आप अपने स्वार्थ में इतने गिर गए। मतलब इन धरनाजीवियों का समर्थन जब आप कर रहे थे तो किस लालच में कर रहे थे? अच्छा, लोग मुझे 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 इतनी गालियां दी गई कि ये आदमी जाटों का दुश्मन है, जाटों के खिलाफ है। जी नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूं। मैं सिर्फ कुश्ती के हक में आवाज उठा रहा हूं। और आप बताइए, ये जितने लड़कों का नाम मैंने लिया, 53 केजी विमेन और 57 केजी और 65 किलो में, इसमें अगर ये 15 बच्चे हैं, 15 के 15 जाट हैं। 15 में से 14 हरियाणा की है, सिर्फ एक वो जसकरण जो है वो पंजाब का है। तो भैया ये धरनाजीवी किसका हक मार रहे हैं? अरे भाई जाटों का ही तो मार रहे हैं। किसका हक मार रहे हैं? ये 15 में से 14 हरियाणा वाले हैं, इनका ही तो हक मार रहे हैं। तो आज हम जो आवाज उठा रहे हैं वो तो भैया हरियाणा के बच्चों के पक्ष में तो उठा रहे हैं। लोग कहते थे ये हरियाणा से चिढ़ता है। मुझे बहुत गालियां दी गई हैं यूट्यूब पे, ये बाबा हरियाणा वाला चिढ़ता। नहीं भाई, हम कुश्ती के हक में लड़ रहे हैं। जो भी कुश्ती के साथ गलत करेगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जब भी ये लोग मुझे कहते थे ना कि आप जाटों ने कुश्ती पे कब्जा कर रखा है, जाट आप जाटों से चिढ़ते हो, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने एक बकायदा वीडियो बनाई थी। मैंने कहा जाटों के हजारों नहीं लाखों बच्चे सुबह शाम स्टेडियम में खून की पसीना बहाते हैं, खून पसीना। उनके माँ बाप अपना पेट काट के, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ घर में सिर्फ एक भैंस है जो सिर्फ 3 किलो दूध दे रही है, तो माँ एक बूंद दूध घर में नहीं रखती और बाप जो है ना हरियाणा रोडवेज और डीटीसी की बस पकड़ के रोज दिल्ली आके बच्चे को दूध दे के जाता है। ऐसे एक नहीं हजारों पेरेंट्स हैं। उन पेरेंट्स की तपस्या का ये मोल दे रहे हैं हम? आप बताइए ना। उन हजारों पेरेंट्स ने जिन्होंने अपने परिवार का पेट काट के अपने बच्चों को पहलवानी कराई, कर्जे ले लेके जो पहलवानी करा रहे हैं, हम तो उन पेरेंट्स की आवाज उठा रहे हैं जी कि क्यों हमारे बच्चों के साथ, जूनियर बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो। और मैं तो पूरे कुश्ती समाज से, भाई आप तो योद्धा हो यार, मार्शल कौम हो, तो ये मार्शल कौम, लड़ाकू, जुझारू, योद्धा कौम, कभी अन्याय अत्याचार बर्दाश्त न करने वाली कौम, क्या इस अन्याय को अपने घर बैठे चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी? इसलिए भाई साहब आवाज उठाइए। सभी पहलवानों, सभी कोचेस, सभी अभिभावकों से ये निवेदन है, इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। बाजवा को फोन करिए, ट्वीट करिए, उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, भारत सरकार को भेजिए, अनुराग ठाकुर को भेजिए और डीजी साई को मैसेज भेजिए, मेल्स लिखिए, ट्वीट्स कीजिए, वीडियोस बनाइए, फेसबुक लाइव कीजिए, यूट्यूब लाइव कीजिए, ट्विटर पे लाइव आइए, छोटे छोटे वीडियो, हर अखाड़े में इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आज आप चुप बैठेंगे तो समाज, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा कभी भी।
और मैं बता रहा हूं, मैं आवाज उठाऊंगा, मैं आऊंगा दिल्ली, मैं आऊंगा हरियाणा में, इस अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। मेरा फोन नंबर नोट करो 7889258317। थंबनेल में भी डाल दूंगा, आज अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आपको कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे संपर्क कीजिए, मैं दिल्ली आ रहा हूं, मैं देखूंगा कि ये अत्याचार कैसे होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।